सुख था, जब उसका वियोग हुआ तो उसने क्या मिला? जो हमें सुख मिला था उसका वियोग हुआ तो क्या मिला? दुख मिला। और जो दुख था जब वो चला गया तो क्या मिला? सुख मिला। अब दोनों में क्या फर्क हुआ? एक सीधा एक उल्टा। इन दोनों दुख सुख से कौन बचाएगा? इन दोनों से हमें सतगुरु और सतगुरु का नाम बताएगा। और जो गुरबानी में कितना अच्छा लिखा है, अनंत भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, अब अज्ञान दूर हुआ। दुख सुख दोनों अज्ञानता से हमें महसूस होते हैं। और जब दोनों से बच गया, आनंद भया। आनंद भया, जो बना है बिगड़ जाएगा। सुख भी बनते हैं इसलिए वो बच जाते हैं, दुख भी बनते हैं इसलिए वो भी चले जाते हैं। जो बनता नहीं, फॉरएवर बना हुआ है, वो कौन है? वो है जो दुख और सुख को महसूस कर रहा है। वो कौन है? जो दुख सुख को देख रहा, वो कौन है? वो हो आप। वो आपका हृदय, वो आपका सेंसर। वो वहां तक सिर्फ सतगुरु का प्रेम और शब्द की चोट जाती है, दूसरा कोई नहीं पूछता। इसलिए सदा सतगुरु की सेवा करते रहो ताकि उनसे रिश्ता बना रहे। और सतगुरु ने जो हमको शब्द दिया है उसमें बुद्धि को लगाओ। मन नहीं लगेगा, बुद्धि लगाना पड़ेगी। अच्छे काम में मन नहीं लगता, बुद्धि लगाना पड़ती है। बुद्धि बीच में बैठी हुई है, या इस पर मन कब्जा कर लेता है तो मन मनमानी करवाता है। यही हमारी बुद्धि जिस वक्त आत्मा की साइड की बोलती है तो हम कोई भी वो नहीं कर सकते जो नहीं करना चाहिए। बुद्धि ज्यादा मैं क्या बताऊं, लेकिन सब कुछ एक ही बात मैं कहता हूं कि जो कुछ हम करना चाहिए वो कब करेंगे? जब हमारे अंदर, बस क्या समझो आप, जब महाराज जी मन भजन से मन नहीं लगता, कहते बच्चों तो लोड़ पैंगे तो लग जाएगा। और खुद लोड़ पैंदी है, जब कभी दर्द हुए, कोई तकलीफ आवे, हर गुरु महाराज, हे गुरु महाराज जी जल्दी आ जा। जो मजे आते हो ना तो फिर गुरु महाराज भी याद करना पैदा है। याद नहीं आते, याद करना पैदा। तो कहते बच्चों लोड़ पैगी आपके भजन हो जाएगा। हाँ, इसीलिए गुरबानी में कितना अच्छा कहा उन्होंने। बोला है दुख दारू, सुख रोग भय। कहा सुख में सिमरण, दुख में सिमरण सब करें, सुख में करे न हुए। जो सुख में सिमरण करे दुख काहे को हुए? अब सुख में कैसे सिमरण होता है? जो सुख हमें मिला, जो सुख हमें मिला, जो सुख हमें मिला, यार किसी दोस्त ने आपको कुछ गिफ्ट दिया, आपने कहा थैंक यू। ईश्वर ने हमें सुख दिया, क्या थैंक यू किया? शुक्र किया? ईश्वर ने जो हमें दिया है
अगर हम उसका शुक्राना देंगे तो वो चीज हमें कभी भी दुख नहीं दे सकती। ये समझे? बस जो कुछ देता है हमें मालिक देता है, वो सदा याद रहे। बस इतनी सी बात है। और बात कहूं, बात तो ठीक नहीं, मैं कहने लगा हूं। एक ही बात है, जब हम कृतज्ञ होंगे, कृतज्ञ किए हुए की कदर करना, और जो किए की कदर नहीं करता उसे कृत घन कहते हैं। हमारे लिए हमारे बुजुर्गों ने, माता पिता ने, परमपिता परमात्मा ने क्या कुछ किया है, जो हमारी फाउंडेशन है, जिस पर हम खड़े हैं। बस अब मैं और कुछ नहीं कहता, इतना सा हम सोच रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात। एक बार मैं सोच रहा था कि जिस दिन ये हिंदुस्तान आजाद हुआ था उस दिन ये कैसा था, आज ये कैसा हो गया, कितनी बड़ी बड़ी सड़कें बन रही हैं। पहले जीटी रोड कैसे होते थे, एक आगे से सड़क आ जाएगी तो एक को नीचे उतरना पड़ेगा, और कहीं कहीं आमने सामने आके झगड़ा हो जाता था, तो मैं टायर नहीं उतारूंगा नीचे, मैं नहीं उतारूंगा। तो अब रोड कितने बड़े हैं, 3.5 लाइन एक, तो 3.5 एक, 6 वे, 4 रास्ते, और उनके साथ साइड में मोटरसाइकिलों के लिए बने हैं। कभी सोचा जिंदगी में 50-50 फुट लंबे ओवरफ्लाई बने, कितने बड़े टावर बने, कितनी सुविधाएं मिली हैं आपको। और तब हमारे पास क्या था बताऊं आपको, अटैक हो गया पाकिस्तान का कश्मीर के ऊपर, और जो सड़क जाती थी श्रीनगर को, वो पाकिस्तान के अंदर आ गई। अब वहां कैसे जाए, कुछ पल्ले नहीं, कैसे पहुंच जाएंगे। उसी समय सुभाषचंद्र बोस ने जर्मनी से जहाज लिए, और वो जहाज दिल्ली में लड़ाके जहाज, उन पे फौज बिठाई, और फौज बाहर श्रीनगर में जा उतारी। मैं ये क्यों बात बता रहा हूं, क्या था उस समय जो जवान थे, आज वो बूढ़े हो गए, उन्होंने जितना काम किया, ये सब कुछ उनके किए का फल हम भोग रहे हैं, मानो चाहे ना मानो। आज उन बुजुर्गों को तकलीफ हो, हमें उनके प्रति श्रद्धा ना हो, हम उनके दुख सुख में शामिल ना हो, हम अपनी मनमर्जियां करें, तो क्या परमात्मा हमारे पर खुश होगा? इसीलिए हमारे शास्त्रों ने कहा, माता पिता और गुरुजन, इनकी सेवा परमपिता परमात्मा की सेवा होती है। हाँ, और ये ख्याल आया, मैंने सोचा कि चलो धार्मिक स्थान वह होते हैं जिसमें चैरिटेबल वर्क, धर्मार्थ काम होते हैं, वो होता है। और महाराज कहते थे, बच्चों तुमने अच्छा केवल सोचना है, जो अच्छा सोचोगे गुरु महाराज जी वो अच्छा कर देंगे, खाली सोचो हो जाएगा। और गंदा सोचना, फिर करना, फिर छितर खाना। अच्छा सोचना और वो हो जाता है फिर आनंद मनाना। अच्छा सोचो, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाने सर्वदा भला।
सबका भला सोचो, सबके दुख में दुखी हो जाओ और दूसरे के दुख में दुखी हो जाओ, दूसरे के सुख में सुखी हो जाओ। अपना दुख सुख तुम्हें याद ही नहीं रहेगा जो किस्मत में लिखा है, अभी नहीं समझे। और जहां पर दुख सुख तो लोग भूल जाते हैं वहां आनंद होता है। इतना बढ़िया बात है। हाँ, इसीलिए ये काम, धार्मिक काम, ये शाश्वत मिशन गुरु महाराज जी की प्रेरणा से, सार प्रभु की प्रेरणा से शुरू से हो रहे हैं। श्री महाराज जी ने जहाँ जलंधर में और नंगली साहब में, कानपुर में, दिल्ली में सबसे पहले क्या डिस्पेंसरियाँ बनाई जहाँ पर गर्जमंदों को दवाई दी जाए। ये डिस्पेंसरी चली और चल रही, जैसा भी है वो चलता रहा। उसके बाद हमारे स्वामी श्री गुरुशरणानंद जी ने ये सोचा कि आजकल तो बच्चे अप टू डेट हैं, वो नगली साहब आते हैं तो भाग जाते हैं, उनके लिए मॉडर्न फैसिलिटियां नहीं होंगी तो नंगली नहीं आएंगे, तो वो कैसे आए? उसके लिए निजात सार सेवा सदन की बुनियाद रखी और बनाया और मॉडर्न फैसिलिटियों सहित धर्मशाला बनी। ऐसा ना हो कि नई जनरेशन नंगली को ना भूल जाए, इसीलिए कि वहां जाके क्या करेंगे, मुश्किल पड़ेगी। वो तो बात नहीं थी कि हाथ में पकड़ो गड़बा और 2 किलोमीटर जाके जाओ, नित्य क्रिया से निवृत्त हो जाओ और लंबी उम्र शरीर तंदुरुस्त रहे। लेकिन समय के हिसाब से कि नंगली आबाद रहे, नंगली में आने वाले सेवक आते रहे, इसलिए वहां पर फिर जन सेवा का डिस्पेंसरी बनाई जो 87 से 85-87 से चालू हुई थी, 5-6 साल चलती है और 94, 90, 94, 87 से 94 तक 7 वर्ष लगातार वहां की पब्लिक आकर लाभ उठाती रही, दर्द बदो दुखियों की सेवा होती रही, परमार्थ की काम। फिर ख्याल आया बहुत बड़ा हॉस्पिटल बना दिया, उन्होंने जो करके प्रभु के अर्पण कर दिया, लोग फायदा उठाए उनकी मौज। 1975 में महाराज जी ने सार निकेतन में कि हम नंगली पुकारते हैं, हम नंगली की सेवा क्या करते हैं, नंगली के लोग दुखी हों नहीं, तो वहां डिस्पेंसरी बनाई डॉक्टर रामकृष्ण और उनकी मिशन और सेवा करते रहे और साथ में सेवादार रहे। मैं इतनी बातें क्यों बता रहा कि ये जो जन कल्याण का काम है इसको सदा हमें दिल में रखना है। और जो आदमी दूसरे की मदद करता है, जन सेवा का काम करता है, वो खुद गंदगी से बचा रहता है। भोग विलास नशे ऐशो आराम ये वह लोग करते हैं जो अपनी कमाई को परमार्थ में नहीं लगाते, दूसरे का दर्द नहीं पटाते, और जो दूसरे का दर्द पटाते हैं वो पवित्र और शुद्ध रहते हैं। बोलो जयकारा। तो जन कल्याण का काम हमें स्वयं को लाभ देता है, याद रखो। जन कल्याण, इसीलिए सदा हमको अपने हृदयों को नरम बनाकर दूसरे के लिए भी ऐसे ही हम महसूस करें जैसे अपने लिए महसूस करते हैं।
इसको कहते हैं जन सेवा। आप महापुरुषों की, राजे महाराजों की कथा कहानियां पढ़ते हैं। राजे महाराजे बहुत हुए, अवतार बहुत हुए, लेकिन वो कौन है जिन्हें हजारों लाखों साल हुए वो चले गए, आज भी उनके कार्य हमको रोशनी देते हैं। राम कहो चाहे कृष्ण कहो, नानक कहो चाहे कबीर कहो, उनको लोग क्यों जानते हैं? उन्होंने अपनी आत्मा दूसरे के अंदर देखकर उसका दर्द ऐसे महसूस किया जैसे अपना नहीं, इससे ज्यादा महसूस किया। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? इसीलिए मनुष्य जन्म की सफलता इसी में है कि हम उस मालिक को, जिसने हमें दुनिया में पैदा किया, मनुष्य शरीर दिया, उसको सब जगह देख कर चले। हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा, सर्वभूतेषु एको आत्मा, सबके अंदर एक ही आत्मा है। जैसे तमाम मशीनरियां चल रही हैं, सबके अंदर एक ही करंट है, एक ही पावर चलती है। इसी प्रकार उस परमपिता परमात्मा को सब जगह देखो, सब जगह महसूस करो। पर मुश्किल ये है, कैसे देखेंगे? जो उसको अपने अंदर अनुभव करता है, फिर वो उसको दूसरे में देखता है। आपके पास एक चीज का सैंपल मिल गया, बस सैंपल मिलाते रहो। बस सैंपल कैसे मिलेगा हमको अपने भीतर? वो ऐसे मिलेगा। हमारे शास्त्र कहते हैं बिना योग के कोई आत्म तत्व अनुभव नहीं कर सकता। योग क्या होता है? जी हमारा ख्याल जितना बिखर जाता है, उतना ही परेशान होता है, और ये विचार जितना सिमट जाता है, उतना ही सुख होता है। और जब सब कुछ भूल जाता है तो आप कहते हैं योग क्या? और बिना वैराग्य के योग नहीं होता। जब तक नाशवान संसार से हम नहीं बचेंगे, तब तक पशुवत जिंदगी ऐसे बीतेगी कि जैसे मैं कई बार के बच्चों को कहता हूं कि बच्चों ये दसो तुम बहुत सुखी हो ना, बड़ी कृपा मालिक, लेकिन ये बताओ जितने तो सुख पाता है उतने सुख कोई और भी पाता है? मैं कहता 10 तू बहुत सुख भोगता है, बहुत सुखी है। तेरे घर कुत्ता रखा है जो वो जो सुख नहीं भोग सकता, और तुम वो सुख भोगते हैं, उसका एक का नाम है। कोई जवाब नहीं मिला। वो कौन सा है? वो यही है कि जब हम मानव धर्म पर चलते हुए अपने भीतर उस आत्मा के दर्शन नहीं कर लेते, तब तक हम दूसरे के का दुख सुख महसूस नहीं कर सकते। सबसे बड़ा यही पुण्य है कि दूसरा तो कोई है ही नहीं। दूसरा कैसे होगा? और सब में नहीं देखेंगे क्या? जानवर हो, कीट हो, मकोट हो, बंदा हो, इंसान हो, भाई हो, रिश्तेदार हो, सबके अंदर तो वो एक तो है। जब उस एक को देखा, एक को पा लिया, फिर कोई विरोध नहीं रहा। इस प्रकार से अपनी मनोवृत्तियों को हम बुद्धि के आधार पर गुरु कृपा से जब कंट्रोल करते हैं, उसके बाद योग होता है। तो जो अपने भीतर उस परमपिता परमात्मा का अनुभव, आत्मा अनुभव, सेल्फ रियलाइज करता है, बस वो सबके अंदर उसको पा लेता है। अब क्या करो? आप गुरु सेवा करते रहो, जन कल्याण की बात सोचते रहो, दूसरे के दुख को ऐसे समझो जैसे अपने को समझते।
और दूसरे के सुख को ऐसा समझो अपने को समझते हैं। जी एक महान पवित्रता हो जाएगी तो गंदगी हमारे अंदर नहीं जाएगी। विषय भोग विलास मान समान राग द्वेष ईर्ष्या की गंदगी है, ये उसी को आती है कि जो सदा अपने आप को अलहदा समझता है, और वो अलहदा है, अलहदा कुछ नहीं। हम सब एक हैं, हम सबका एक मालिक है, इसलिए हम सबको मिलकर चलना है। आए हैं, बड़ा अच्छा मुझे लग रहा है। मेरा दिल करता हमारे नेता भी कहें मोनू कुछ करें यार, मुख्यमंत्री थोड़ी दो बातें इनसे सुन लेंगे हम 5-4 मिनट। बहुत ही प्यार से स्वामी ने बहुत साधारण वेश में बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। अज बहुत ही खुशियां भरा समा कि असी अज साडे बहुत ही महान संत स्वामी जी महाराज जी का अज जो जन्म दिवस है उन्होंने मनाने का जो हर साल पिछले सालों के प्रोग्राम है जोड़ा नरूला पैलेस दे विच हुंदा सी, और इस साल कोविड नूं देखते हुए ये प्रोग्राम है जोड़ा आश्रम दे विच हो रहा है। मैं पूरे प्रबंधकों को बहुत बहुत बधाई देना, और खास करके साडे बहुत ही महान साडे स्वामी जी जिहड़े अपने बहुत ही सधारण प्रवचना राही गुरु दीयां शिक्षावां तो बगैर कोई भी इंसान है जिहड़ा उस परमार्थ को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता। और स्वामी जी का समझाने का तरीका, उन्होंने आशीर्वाद, संगत के नाल उन्हों का जोड़ा लगाव है, जुड़ाव है, और महाराज जी की यहो जी परसनैलिटी है कि हर एक जोड़ा इंसान है अपने आप प्यार के नाल इन्हों के चरणों के नाल, और खास करके इस महान जोड़ा आश्रम है ये जुड़न लिए अपने आप उतावला होंदा है। एक अपने आप दे विच परमात्मा की बहुत बख्शी है गुरु महाराज जी ने, और अज इन्होंने जोड़ा अपने जन्मदिन के उत्ते जिस तरीके दे नाल सानू शिक्षावां दित्तियां कि किस तरीके दे नाल सानू जन्म दिवस मनाना चाहिए, तो मैं जिथे अज सारी संगत नूं मुबारकबाद देना, उत्थे नाल ही नाल क्योंकि समाज के प्रति साड़ियां बहुत जिम्मेवारियां कि जिहड़ा कोविड-19 का दौर पिछले समय शुरू होया सी, घट गया सी,